तप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। दीक्षा कल्याणक का पावन प्रसंग है और अब हम मध्याह्न से तेजी से ही राग से वैराग की ओर बढ़ रहे हैं। वास्तव में जैसी की चर्चा अपन ने आरंभ की थी कि असली कल्याणक तो तप कल्याणक से ही आरंभ होते हैं। पहले तो राग रंग की बातें हैं, वे क्यों हैं उसकी चर्चा अपन ने कल की थी, लेकिन राग से वैराग की तरफ जाने का ये महान प्रसंग है और इस प्रसंग के संदर्भ में अभी मुझे दो बातों की चर्चा करनी है। सबसे महत्वपूर्ण दिन ये है और इसमें मुझे चार बातों की चर्चा करने का अवसर मिलता है। एक तो 12 भावनाओं की चर्चा जो दोपहर में अपन ने की, अभी मैं करूंगा दो विषयों की चर्चा कि एक तो राजा ऋषभदेव ने जब दीक्षा ली थी तो दीक्षा का जो निमित्त था उसके संदर्भ में चर्चा करनी है, चाहे वो नेमिनाथ का हो चाहे आदिनाथ का हो। और दूसरा वो 4000 राजाओं ने उनके साथ दीक्षा ली थी तो उसकी भी चर्चा करनी है। और प्रातः काल फिर आहार दान की चर्चा, वो भी दीक्षा कल्याण के संदर्भ ही है। तो चार विषय 3 घंटे में बोलने का मौका मिलता है। तो अभी दो बातों की बातें करनी है। वैसे अपन अध्यात्म की गहरी चर्चा हमारे साथी विद्वान कर ही रहे हैं और समय समय पर मैं भी करता हूं आपसे, लेकिन चूंकि ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का महोत्सव का अवसर है और बहुत से नए लोग और जो लोग हमसे संबंधित नहीं हैं ऐसे लोग भी, हमें जो नापसंद करते हैं ऐसे लोग भी इस अवसर पर उपस्थित रहते हैं, इसलिए प्रासंगिक चर्चा भी अत्यंत आवश्यक है। तो दो बातें अपन को करनी है कि एक, राजा ऋषभदेव को नीलांजना का नृत्य देखकर, उसकी मृत्यु देखकर वैराग्य हुआ था। और दूसरी आपने यहां देखी कि पशुओं की पुकार सुनकर नेमिनाथ को वैराग्य हुआ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, क्या उनके वैराग्य का कारण यही था? क्या ऋषभदेव ने उसके पहले किसी को मरते नहीं देखा था? 83 लाख पूरब के प्रसंग में उनके कई परिवार के लोग ही मृत्यु को प्राप्त हुए होंगे, तब उन्हें मृत्यु देखने से यदि वैराग्य होता है तो उन्हें तब वैराग्य क्यों नहीं हुआ? और ना भी देखी हो कदाचित तो 12 भावना तो रोज ही नहीं पढ़ते होंगे। हम और आप पढ़ते हैं तो वो नहीं पढ़ते होंगे, चिंतन तो करते होंगे। भले भूधर दास जी की उनके पास नहीं होगी, कोई ना कोई तो होगी। 12 भावनाएं तो थी, क्यों? तो संसार की अनित्यता के स्वरूप का विचार उनने नहीं किया होगा, जिसमें मरण की चर्चा से ही बात आरंभ होती है, क्यों? तो मृत्यु को देखकर सुनकर वैराग्य की बात, वैराग्य किसी को हो जाए, ये बात समझ में आने जैसी नहीं है। जरा समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। दूसरी बात, नीलांजना की मृत्यु को देखकर यदि वैराग्य होता है तो इस सभा में बैठे हुए हजारों लोगों ने भी तो वैराग्य, नीलांजना की मृत्यु देखी थी, क्यों? उन्हें क्यों नहीं हुआ?
वे तो हम तो उनको हंसते देखा है, हम तो उनको नीलांजना के नृत्य पर रीझते देखा है, इनामे बोलते देखा है। कैसा उन्हें पता नहीं चला कि वो मर गई कि दूसरी आ गई। और आदिनाथ को पता चल गया था, वो असली जो आदिनाथ की सभा होगी उन्हें पता नहीं होगा। तुम्हें तो पता था, तुम मत नहीं बदल। ये जो तुम नाटक कर रहे हो ना, ये इसमें तो बच्चे बच्चे को पता था कि एक क्या होने वाला है। क्यों क्यों वैराग्य? ये जो निमित्ताधीन दृष्टि वाले होते हैं उनका सारा वजन निमित्त पर ही जाता है। वही निमित्त हुआ, वैराग हो गया। क्यों? उनको वैराग हुआ, वो गाय नहीं रमा नहीं होती वहां, तो शायद नेमिनाथ को वैराग्य नहीं होता। उनकी कल्पना यही है ना। और इसलिए वो निमित्ताधीन दृष्टि वाले क्या करते हैं, इंतजाम ऐसा कर दो, कोई गाय माय नहीं रमा, कोई गड़बड़ नहीं दिखे, नहीं अंतराय हो जाएगा। क्यों? वहां इंतजाम करते हैं। कोई मौत की बात उनके कान में ना पड़ जाए, कोई मौत ना देख ले, नहीं तो उन्हें वैराग्य हो जाएगा। कर दो इंतजाम, कर सकते हो। क्या गायों के बंधन को ये तो सारे कत्ल खाने खुल रहे हैं और हमारे ज्ञान में है कि नहीं है? बोलो निरंजन भाई। विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी के सम्राट बैठे हैं यहाँ शिकागो, विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी। क्यों नहीं होता हमें वैराग्य? में आपसे पूछना चाहता हूं, कितने पशुओं को कटते हम देखते हैं, आता ना समाचार अखबारों में, हमारे ज्ञान का गेय नहीं है क्या? तो कल्पना करो कि ये दो घटनाएं नहीं घटती। कौन सी? नीलांजना की मृत्यु की और ये पशुओं के क्रंदन की। तो ना आदिनाथ को वैराग्य होता और ना नेमिनाथ को वैराग्य होता। ये बात सच्ची है। अरे असली जो उपादानगत योग्यता है, अंदर में वो राग का, वीतरागता का जो परिपाक हुआ है, अंदर में जो संसार समुद्र का किनारा अत्यंत नजदीक आ गया है। क्यों? वो जो अंदर की पात्रता पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। और ऐसे प्रसंगों में वो जो निमित्त वाला पॉइंट है ना, उसको हम बहुत इनलार्ज करते हैं, बहुत इनलार्ज करते हैं कि किसी का ध्यान उधर जाए ही नहीं, जा ही नहीं पाता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? वो निमित्त 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 लंबाता जाता है, लंबाता जाता है, लंबाता जाता है। अब तो हो गया, बारात भी निकल गई, आ गई, उस वक्त वैराग्य भी हो गया। लेकिन वैराग्य का प्रसंग तो सिर्फ इतना ही था ना। कितना? कि यहां से जो रथ मुड़ के वो इधर को मुड़ा था, कि इससे ज्यादा था। लेकिन हमारे 12 बज गए। आधा दिन वैराग्य का, दीक्षा कल्याणक का, राग कल्याणक में चला गया, नाचने गाने में चला गया, खाने पीने में चला गया, स्वागत बारात के स्वागत में चला गया। वो निमित्त वाला पॉइंट इतना लंबाता है कि उपादान गायब ही हो जाता है। और ये उपादान वालों के यहां ये हालत है, तो निमित्त वालों के यहां क्या हालत होगी? निमित्त को भी हम असली रूप में कहां समझ पाए हैं। नीलांजना का नृत्य देखकर उन्हें वैराग्य हो गया। कल मैंने ये इशारा किया था कि नीलांजना के नृत्य की व्यवस्था ही क्यों की थी। कहते उन्हें वैराग्य नहीं हो रहा था, तो सौधर्म इंद्र के को ये चिंता हो गई। जरा समझना कि अब इनको कुछ ना कुछ करो, नहीं तो जो दीक्षा ही नहीं लेंगे तो फिर धर्म का प्रचार कब होगा, तीर्थ का प्रचलन कब होगा। ये इंद्र को चिंता हो गई और उसने ऐसा षड्यंत्र रचा कि जिसकी आयु पूरी खत्म होने वाली थी और उसी देवांगना को भेजी और उस दूसरी बुलाई
जरा मैं बहुत सोचता हूं तो कभी कभी अजीर्ण भी होता है, लेकिन मेरे अजीर्ण को भी आपको सुनना तो पड़ेगा। क्या कि मैं ये जानता हूं कि वो भी तो अवधि ज्ञान का धारी था। क्यों? सौधर्मेंद्र को सब पता नहीं था। उसके लिए इतना षड्यंत्र रचने की बात करी। इस षड्यंत्र वाली बातें मेरे दिमाग में कम उतरती हैं। नेमिनाथ के बारे में भी षड्यंत्र की बात की जाती है। मैं करना नहीं चाहता हूं अभी यहां कि किसी के षड्यंत्र का परिणाम ये भी था। क्यों उत्तम चंद जी? लेकिन मेरे को नहीं जचता है। क्यों? हर चीज में षड्यंत्र की गंध देखना ही कौन सी अच्छी बात है? जो हुआ सो होगा, सो हुआ होगा। हम सीधी सच्ची बात क्यों नहीं देखें कि ये तो डेली रूटीन था सौधर्मेंद्र का। क्या कि रोजाना उनके कपड़े भी वहां से आते थे, सारी व्यवस्था इंद्र की थी। आती ना, समझिए ना? उनकी जो भोग सामग्रियों की व्यवस्था जुटाने का काम इंद्र का था, और उसी के अंतर्गत आज भी ये काम हुआ था। ड्यूटी किसी की लग रही थी तो उसी ड्यूटी के अनुसार नीलांजना आ गई। क्यों? और जब वो खत्म हो गई तो वहां दूसरी पैदा भी हो गई। उसी की जगह कोई यही थोड़ी है, वहां तो होता ही है ना, सीट खाली नहीं रहती ना। सौधर्मेंद्र खत्म होता तो दूसरा सौधर्म होता है कि नहीं? तो वो अपनी ड्यूटी पे आ गई। उसमें क्या है? सीधी सच्ची सीधी बात है। लेकिन मैं एक बात माताओं बहनों से कहना चाहता हूं। आप मानवी हैं, अभी देवांगना बनना है। देवांगना बनने का मतलब समझती हैं? कितनी हार्ड ड्यूटी कि मरने का काल आ जाए तो भी अंतिम समय तक ड्यूटी पे निभाना पड़ेगी। रिटायरमेंट की वहां कोई व्यवस्था नहीं है कि 60 वर्ष में होगा कि 62 वर्ष में। समझ लो क्या है? रिटायरमेंट की व्यवस्था नहीं है। गजब की बात तो देखो, सौधर्मेंद्र को पता होगी कि नहीं होगी कि इसकी आयु खत्म होने वाली है? तुम तो कहते हो षड्यंत्र रचा था तो उसने जानबूझ के ऐसी भेजी। इसका मतलब उसे पक्का पता था। और उसे पता होगा कि नहीं मीठा भाई? नीलांजना को छुट्टी पे चली जाती ना, क्योंकि वह माला मुरझा गई थी ना 9 महीना 6 महीना पहले। तब से ही पता चल गया था उसे। यानी उसे भी पता था कि आज मैं मरने वाली हूं और नाचने जा रही हूं तो नाच के बीच में ही मर जाऊंगी। ये पता था कि नहीं था? और वो गई ड्यूटी पे और सौधर्मेंद्र ने भेजा। कितना बेरुखा ऑफिसर होगा वो? क्यों? ऐसा यदि कोई आदमी अपने यहां करे लोक में कि जिस आदमी को भी मरना है उसको ड्यूटी पे भेजे, तो उसे अपन क्या मानेंगे? और जाए उसे क्या मानेंगे? बोलो, कल्पना करो, हम में से आपको किसी को भी ये पता चल जाए कि मैं 6 महीना में मरने वाला हूं, तो उससे हमारी हालत क्या होगी? क्यों? बोलो मोटानी जी, फिर जाओगे उस पर? कौन सा वो डाल्टा ऑप्टिसिन क्या है? तो सोच लो अब क्या होगा। फिर ड्यूटी पे तो नहीं जाओगे ना। लेकिन उसे ड्यूटी पे जाना पड़ा। इतने कठोर ड्यूटी का नाम है देव देवांगना बनना। बनना है। ये अमेरिका वाले हैं ना, अमेरिका वाले कहते बहुत अमेरिका में स्वर्ग उतर के आ गया है। अब है स्वर्ग के नरक है, वो तो देखने वाले जाने के, भोगने वाले जाने। लेकिन अपन तो ठीक है, स्वर्ग है। और जो अमेरिका वाले अपने लिए सब ये तो नहीं कह सकता हूं मैं कि स्वर्गवासी है। लेकिन यदि वो नीट एंड क्लीन सारा देश बगीचा जैसा है तो वो कोई आपकी कृपा से नहीं है। वहां की झाड़ू लगाने आप नहीं जाते हैं। वहां का एक एक आदमी
उनका उसमें योगदान है। हर आदमी अपने घर की सफाई करता है, अपने घर के सामने की सफाई करता है, उसे मेंटेन करता है। और एक चॉकलेट खोल के खाए तो उसका जो वो कागज निकलता है, सामने डस्टबिन नहीं हो तो जेब में संभाल के रखता है, और जब डस्टबिन मिलेगा तो वहां डालेगा। और हम केला खाया और फेंका चिकलगा। उस एक एक आदमी की उस कड़ी मेहनत का ये परिणाम है कि सारा देश नीट एंड क्लीन है। कठोर श्रम का परिणाम है कि नहीं, बोलिए। यदि उनने इतनी तरक्की की है तो श्रम के आधार पे की है कि 5 मिनट लेट आप ऑफिस जाएं तो कंप्यूटर में 5 मिनट लेट लग जाएगी, और जब तनख्वाह का बिल बन के आएगा उससे पैसा कट के आएंगे। और यहां हम महीने महीने की हड़ताल कर रहे हैं, गवर्नमेंट का पैसा जा रहा है। क्यों? मेरे कहने का मतलब स्वर्ग काय का नाम है, स्वर्ग उस कठोर ड्यूटी का नाम है, उससे वो सुख सुविधा उनको प्राप्त होंगी। तो वो क्या नाम अपनी कौन सी थी वो तिलोत्तमा, क्या नाम, नीलांजना, उसको भी इतनी कठोर ड्यूटी पर आना पड़ा। क्यों जी? वो मना कर देती कि मैं नहीं जाती हूं तो क्यों? कि सवाल ही नहीं है, मना करने का सवाल ही नहीं है। ये ऐरावत हाथी पे बैठ के गए थे ना आप लोग, ये भी त्रिंच गति का हाथी नहीं है, ये भी देव गति का एक देव है। और आभियोग जाति के वो देव अपनी ड्यूटी पे आए थे हाथी बन के। देव हैं भाई साहब, वो बनना है देव। वो देव की तुमने यहां बोली लगा के बेच दी उसे, हाथी को। तो देव था, हाथी नहीं था। मैं कहना चाहता हूं कि उतनी कठोर ड्यूटी पर वो नीलांजना वहां आई, और उसी वक्त वो मरी और दूसरे ने नाचना शुरू कर दिया। पता ही नहीं पड़ा लोगों को। लेकिन ऋषभदेव की सूक्ष्म दृष्टि से वो बात छिपी नहीं रह सकी कि ये नीलांजना बदल गई है और वो मर गई है, और उन्हें वैराग हो गया। यही कथन है ना शास्त्र में, यही लिखा है कि कुछ और दीपक। तो मैं कहता हूं कि उन्हें इस बात का नहीं कि ये मर गई, इस बात से वैराग नहीं हुआ। वैराग इस बात से हुआ कि दूसरी आके नाचने लग गई और किसी को पता ही नहीं चला, और सब लोग नाच में मंगन। इस जगत के स्वार्थीपन पर कि जिसके जो हमारा मनोरंजन कर रहा है वो मर भी जाए, उसकी मौत की कीमत पर भी हमारे मनोरंजन में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए, वो चालू रहना चाहिए। कितना स्वार्थी है ये जगत, उससे हम आनंदित हो रहे हैं ना, और वो ही मर गया। क्यों भाई साहब, मैं आपसे एक बात कहूं, ये नहीं होना चाहिए था कि उस दिन कम से कम प्रोग्राम कैंसिल कर देते और 9 दफे खड़े होकर नमोकार मंत्र पढ़ लेते। यदि वो शोक सभा नहीं मनाते तो नहीं मनाते। इतना व्यवहार तो होना चाहिए था, लेकिन नहीं। दूसरी देवा, नाच चालू रखो। इस बात को गहराई से समझने के लिए आपको एक कठोर कल्पना करनी पड़ेगी, तो ये बात समझ में आएगी, वैसे समझ में नहीं आएगी। ऐसा करो कि मैं प्रवचन कर रहा हूं और आप लोग प्रवचन सुन रहे हैं, और ऐसे ही ऐसे मैं करते ही करते में मेरा हार्ट फेल हो जाए और मैं यहीं खत्म, तो क्या होगा? 2 बातें हो सकती हैं कि एक तो बात आप सभा खत्म कर दो, शोक सभा कर दो, रोना शुरू कर दो, 9 दफे नमोकार मंत्र पढ़ दो, कुछ ना कुछ करो। और एक ऐसा हो सकता है कि नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं अस्पताल ले जाओ, अस्पताल ले जाओ, आओ तुम नहीं, फटाफट बगल के टोपी वाले को बुला और बैठाल के चालू रहने दो, प्रवचन चालू, प्रवचन बंद नहीं करो, इन्हें ले जाओ अस्पताल।
कोई ने कहा अस्पताल क्या ले जाएं, काम खत्म है। कि समझते तो हो नहीं, मूर्ख एक नंबर के, कुछ नहीं है, अस्पताल ले जाओ। यहां से हटाओ तो लाश को। यदि मर्दा घोषित कर दें तो मीटिंग चालू नहीं रख पाएंगे, इसलिए उसे मानो ही नहीं कि मुर्दा है, तुम तो बेहोश मानो। बहुत होशियार लोग हैं समाज के नेता लोग, होशियार आदमी होगा तो यही करेगा, अस्पताल ले जाए, कुछ नहीं है, ठीक है, वहां कोई गड़बड़ नहीं है, वहां समाचार है, अब शांत रहिए, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। कुछ यहां एक गड़बड़ हो जाए तो आधे लोग चिल्लाते कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। वे अच्छे व्यवस्थापक होते हैं ना, वे यही चिल्लाते कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रोग्राम में डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। ये जगत की वृत्ति है। फिर 3 दिन बाद भले ही कह दें कि साहब उनका तो स्वर्गवास हो गया, लेकिन जब तक ये पंचकल्याण चलेगा तब तक तो उसकी बात अस्पताल में भर्ती है, अस्पताल में भर्ती है, वही चलने दो, बस खत्म। ये जगत का कैसा कितना स्वार्थी है कि जिससे हमें इतना पूरा लाभ मिल रहा है, उसके लिए भी हम 1 सेकंड का डिस्टरबेंस अपने कार्यक्रम में, और वो भी कार्यक्रम काहे का गोयल साहब, हमारे मनोरंजन का। क्योंकि वो नीलांजना का नृत्य कोई पंचकल्याण प्रतिष्ठा नहीं हो रही थी, वो कुछ लोगों के मनोरंजन का कार्यक्रम था, समझ रहे ना। जगत के इस स्वार्थीपन पर उनका ध्यान गया और उन्हें वैराग्य हुआ। जब मैं ये उदाहरण देता हूं तो बहुत से लोग कहते पंडित जी हमें अच्छा नहीं लगता है, ये उदाहरण आप नहीं दिया करें। मैंने इसमें क्या खराबी है कि आप अपने मरने की बात कहते हो, हमें अच्छा नहीं लगता। क्यों? मरने की बात बुरी है? मरने की बात तो बहुत अच्छी है, 12 भावना तो उससे ही शुरू होती हैं। और हम तो उन लोगों में से हम, चाहे लाखों वर्षों तक जीऊं, चाहे मृत्यु आज ही आ जावे, क्यों? हम तो 24 घंटा तैयार हैं कि नहीं नहीं वो बात नहीं है, लेकिन हम क्यों चाहते हैं कि आपकी ऐसी बुरी मौत क्यों हो? ये बुरी मौत है। अरे वाह, अस्पताल में सड़ के मरना वह अच्छी मौत है, और प्रवचन करते करते गद्दी पे मरना बुरी मौत है। ये कहां से लाए? समझ में नहीं आता। अरे सक्रिय लाइफ रहे, क्यों? नीलांजना नाचते नाचते मर सकती है, उसमें आपको कोई ऐतराज नहीं है। हर बनिया दुकान की गद्दी पे बैठे बैठे मरना चाहता है तो कोई गलती नहीं है। हर छत्री युद्ध के मैदान में मरना पसंद करता है तो कोई गलती नहीं है। हर नेता कुर्सी पे मरना पसंद करता है तो कोई गलती नहीं है। और पंडित प्रवचन करते करते मरना पसंद करे, इसमें गलत क्या है? ये खोटी बात तो नहीं है, इतनी खोटी बात तो नहीं है जो आपको इतना बुरा लग रहा है। इन्हें बुरा लगने की क्या बात है? मेरे कहने का मासा इतना है कि मौत अकेली उनके वैराग्य का कारण नहीं है। अंदर से उनकी उपादान उनका योग्यता में परिपाक हो गया था, उस क्षण ही उनकी वो 3 कषायों के अभाव होने का काल पक गया था। और ऐसे काल में जो भी सामने चीज हो वो हर चीज निमित्त हो जाती है। ऐसा नहीं कि नहीं होता तो क्या होता, तो क्या होता, कुछ नहीं। तो जिनसेनाचारी लिख देते कि उन्होंने बिजली चमकते देखी और उसे देख के वैराग हो गया, बस खत्म। इतनी सी तो बात थी। क्या ऐसा ऐसे देख रहे थे, बिजली चमक रही थी तो बिजली पे नाम चले जाता। आरोप ही तो देना है, निमित्त पे है। और कुछ नहीं तो दर्पण देख रहे थे तो एक बाल सफेद दिखा और वैराग हो गया। आता ना दशरथ जी का रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा, श्रवण समीप भये सित केसा और मनहु जठरपन अस उपदेशा। कान के पास एक बाल सफेद हो गया, एक बाल, और दशरथ जी ने देखा उन्हें वैराग हो गया। क्यों? और अपने तो सभी सफेद हो गए। क्यों?
अपन को तो होता ही नहीं है, और लोगों के तो गायब हो गए। यदि सफेद बाल देखने से वैराग होता तो हम आज क्यों घर में होते। तो क्या है कि जब वैराग हुआ अंदर में उपादानगत योग्यता के कारण, तो उस वक्त बाहर का जो भी दिखा हमने उसको निमित्त कह दिया। नीलांजना का नृत्य देख रहे थे तो उनका निमित्त कह दिया। आकाश में देख रहे होते बिजली चमकती हुई तो उसे निमित्त कह देते। यदि बाल ऊंच रहे होते तो हम सफेद बाल को निमित्त कह देते। यदि बाल गायब हो गए होते तो हम बाल के गायब होने को निमित्त कह देते, और कुछ नहीं हुआ होता। क्यों? तो हम कह देते कि सारे बाल मौजूद हैं, उन्हें देख के ही वैराग हो गया। क्योंकि वो तो आरोप ही तो देना है उस पर पे उसे करना थोड़ी कुछ है, उससे होने जाना थोड़ी कुछ है। मैं भी ना तेरी बारात लेके नहीं गए होते और घर में ही बैठे होते और वहां उन्हें वैराग हो जाता, तो बिजली देख रहे होते तो बिजली का नाम ले देते। दो तीन तो हैं गिने गिनाए, बिजली का चमकना, बाल का देखना, और है क्या हमारे यहाँ, उनमें से ही किसी का नाम ले देते। लेकिन एक पल का भी टलने वाली बात नहीं थी। तो हमारा ध्यान उपादान पे नहीं जाता है, उपादानगत योग्यता पर नहीं जाता है। जब गुरुदेव सारी जिंदगी हमको ये समझाते रहे और सारा देश कहता है कि ये निमित्त को नहीं मानते हैं, और ऐसा लगता है कि हम ये सिद्ध करने पे उतारू हैं कि तो हम निमित्त को मानते हैं और कर्ता मानते हैं और कर्ता का बाप मानते हैं। तुम समझते क्या? इतना महत्व दे रहे उसे क्यों? नेमिनाथ की बात भी है तो ऐसा हुआ था ना कि पशुओं का क्रंद, लोग तो इतनी बातें कहते हैं कि लोगों ने पूछा भैया ये पशुओं को बाड़े में क्यों बंद हैं? कि आपकी बारात के लोग बाराती आए हैं ना, तो उनके भोजन का इंतजाम करना है, उसके लिए ये पशु बुलाए गए हैं। क्या तो लोग गदगद हो जाते हैं, माताएं बहनें आंखों में आंसू लाने लगती हैं। अरे ये समझ में आने जैसी बात है। जिस कुल में तीर्थंकर पैदा हुए हों, जिन्हें पैदा हुए 300 बरस हो गए हों, क्या उम्र थी मालूम उस दिन आपको, जिस दिन वो जब वैराग हुआ? 300 बरस की उम्र थी। 300 बरस पहले जहां तीर्थंकर का जन्म हुआ हो, 15 महीना पहले से रत्नों की वर्षा हुई हो, जन्म कल्याणक मनाया गया हो, किसी को पता नहीं होगा कि तीर्थंकर है। और उनके कुलों में ऐसी व्यवस्था होती होगी, उनके रिश्तेदार और बाराती ऐसे होंगे। क्यों? कि जो ऐसा खान पान करते होंगे, ये गले में उतरने जैसी बात है। लेकिन सोचने का जब हमने ठेका ही नहीं, हमें मतलब है क्या? धंधा कौन करेगा? सोचेंगे धर्म के बारे में सोचेंगे तो धंधे के बारे में कौन सोचेगा? नहीं, शास्त्र में लिखा है। इस शास्त्र के, तुमने शास्त्र पढ़ेगा? शास्त्र हमने पढ़े। 8 बरस की उम्र से 68 के हो गए, 60 पढ़ने के अलावा कुछ किया ही नहीं, पढ़ने पढ़ाने के अलावा। इस शास्त्र की बात हमारे सामने कहता, नाना के सामने ननिहाल की बात। क्या लिखा है उसमें? इतना ही तो लिखा है, पशुओं का क्रंदन सुनकर और बंधन देखकर उन्हें वैराग हो गया। इसमें मरने कटने की बात कहां से आ गई? दूसरी बात, मैं आपसे बोलता हूं, आपने भी कई शादियां की होगी, शादियों का इंतजाम भी किया होगा, तो बारात दरवाजे पे आ जाए और बाजार से गेहूं चावल खरीदें और फिर धुलवाएं। क्यों? ऐसी व्यवस्था होती है। हमने सुना है यहां पर, क्या नाम इनका, सुमित प्रकाश जी, नाम भूल जाता हूं भैया, एक महीना भर पहले से यहां आकर के चावल गेहूं सुधवा रहे हैं। अकेला समय सारे नहीं पढ़वा रहे। तो इतने से एक पंचकल्याणक के लिए
महीनों पहले से चावल गेहूं शुद्धवाना पड़ते हैं। समझ में आए मैं क्या कहना चाहता हूं? और वहां पे अभी पशु बाड़ा में बंद है। अभी उनकी धुलाई मुलाई भी नहीं हुई है। अरे बनिए क्या समझे, कुछ नहीं समझ सकते। एक एक पशु जब जाके कटता है उसके पहले उसका डॉक्टरी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और डॉक्टर उसका जांच करता है कि ये स्वस्थ है, इसे कैंसर तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, क्योंकि इसके मांस से खाने वालों को बीमारी हो जाएगी। और उस पर एक सील लगती है और बाद में वो कटने में जाता है। ऐसे ही हो गया कि अभी यहां खड़े हैं और बड़ा दरवाजे पे आ गई, अब इनकी सामग्री भोग सामग्री बनेगी, वो उन्हें खिलाएंगे। क्यों? मेरी ये समझ में नहीं आता है कि जतीश भाई और सुमित प्रकाश ये दोनों ही बाबा जी यहां कह रहे कि कल आहार दान में आना तो ऐसे आना, ऐसे आना, ऐसे आना, 25-25 शर्तें लगा रहे। घबराना नहीं, सुनकर उसका भी अर्थ बताएंगे। पहले ये तो समझ लो, इनको बनियों को तो इतना होश नहीं है कि अभी ये बाड़ा बनाते थे ना, अभी आज बनाया था कि नहीं बनाया था, और बाड़े में पशु खड़े करते थे तो मालूम चाहे जैसे कुत्ते बिल्ली कुछ भी खड़े कर देते। शायद मैं इनको पता है कि किन जानवरों का मांस खाया जाता है। कोई कुत्ते बिल्ली का मांस खाता है, शेर का मांस खाने को किसी को मिलता है, कटने को तो बेचारी गाय और बकरियां ही हैं। क्यों? इन्हें इतना ही होश नहीं है कौन से पशु खड़े करे। इसके लिए आज मैंने देखा था गाय ही गाय थी। क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूं ना जे, तो थोड़ी समझ आ गई है। मेरे कहने का आशय यह है कि बात सिर्फ इतनी थी, सावन सुदी छठ का दिन था। सावन सुदी समझते हैं? सुदी छठवीं का दिन था। ये तुम्हारी सावन, गुजरातियों की सावन है, हमारी सावन होगा, तो कोई का होगा। और उस दिन ही वो बारात आई थी और उसी दिन बैराग हो गया। तो हमारे हिंदुस्तान वाले उत्तर भारत वाले तो विरोध करते हैं कि नहीं, हमारी बात नहीं हो सकती है कि बरसात में शादी होती ही नहीं है। क्यों? सावन के महीना में शादियां होती हैं क्या अपने यहां? छिंदवाड़ा में होती नहीं होती? तो फिर उनकी कैसे गई थी बारात? मैंने कहा भैया ये गुजराती थे, गुजरातियों की जाति हैं, मेरे पास बहुत कारण आते हैं। नायरोबी का पंच कल्याण का सच्ची घटना है। और हम ऐसी स्टेज पर बैठे थे, बगल में धन्नालाल जी बैठे थे, पंडित जी प्रतिष्ठाचारी थे, जतीश भाई भी थे वहां साथ में। तो मेरे से धन्नालाल जी बोले, हमारा तो अच्छा चलता था खाता मजाक का, बोले पंडित जी बारात में चलोगे कि नहीं? मेरी समझ में नहीं आई कौन सी बारात, कहां की बारात है, क्या बारात कि चलोगे कि नहीं? बताओ तो कौन सी बारात? कन्या विनाथ की बारात में। तब मेरी समझ में आया। मैंने कहा नहीं, हम नहीं जाएंगे। मैं आज तक नहीं गया कि नेमीनाथ की बारात में। जो गए होंगे नाराज मत हो जाना, मैं नहीं गया। क्यों? पंडित जी बोले क्यों नहीं चलोगे? मैंने कहा मैं ऐसी बारात में नहीं जाता जो दुल्हन को लेके जाए और दूल्हा को खो के आ जाए। क्यों? अरे नेमीनाथ की बारात कोई आदर्श बारात थोड़ी है, सबसे ज्यादा असफल बारात है। मैंने कहा क्यों मेरे की मोटानी जी, तुम्हारे यहां बरसात में शादियां होती हैं? तो अकड़ के कहते हैं नेमीनाथ की हुई थी ना। मैंने कहा जैसी नेमीनाथ की हुई थी वैसी तुम्हारी होगी। तो आषाढ़ का महीना था, सावन का महीना था। गायें नो अपने अभी बछड़े दिए थे, वे जंगल से लौट के आ रही थी, बछड़े घरों में थे और इनकी बारात निकल रही थी। तो रास्ते रोक दिए गए थे, बल्लियां लगा दी गई थी।
तो गाय अपने आप रास्ता रुक गया था कि नहीं? जैसे आज के नेता लोग आते हैं तो रास्ते रुक जाते हैं कि नहीं रुक जाते हैं? दिल्ली वाले बहुत परेशान हैं इस चक्कर में। वो खूब नेता आते हैं और खूब रास्ते रुकते हैं, है ना। अपन को तो कभी कभी मुश्किल से परेशानी होती है, जैसे कल 2 घंटे की हुई थी। ज्यादा परेशानी अपन को कब होती है, लेकिन दिल्ली वालों को बहुत भोगना पड़ती है नेताओं की परेशानी। तो उस वजह से वो वहां गायें रुक गई थी और रमा रही थी। तो पशुओं का बंधन देखना समझ में आ गया ना। फोटो खींचो तो वैसे ही बाढ़ बना देते ना, ऐसी किनारी, और वो रमा रही थी, एक क्रंदन हो गया। तो उनने पूछा इन्हें क्यों रोक दिया? कि हुजूर की बारात निकल रही ना, इसलिए रास्ता 1 घंटे को ब्लॉक किया गया है। तो उन्होंने कहा कि पशुओं का बंधन देखा ना और उनका रमाना सुना, और ये मेरी वजह से हुआ। तो इतनी सी बात को उन्हें विकल्प आया और उन्हें वैराग्य हो गया। क्या कि ये जगत तो देखो कैसा स्वार्थी है। हम निकल रहे हैं तो सैकड़ों लोग घंटों खड़े हैं, किसी को काम पे जाना है, किसी को ड्यूटी पे जाना है, गाय बछड़े पशुओं को हर एक का रास्ता रोक दिया गया। ये कोई बात हुई? इस इतने मात्र से उन्हें वैराग हो गया। वहां पर भोजन की बात का सवाल कहां है? क्यों? और निमित्त तो इतना ही पर्याप्त है ना। क्या है ना, मेरे कहने का अर्थ ये है कि हम पूज्य गुरुदेव श्री के अनुयायी हैं और उन्होंने सारी जिंदगी में 2-3 बातें तो समझाई हैं कि पर्यायें क्रमबद्ध होती हैं, कार्य निमित्त से नहीं होता, उपादान से होता है, और निश्चय की बात ही परम सत्य है, व्यवहार की बात तो व्यवहार के ही है। बस 3 तो बातें हैं। क्यों? इतने में पूरे कांजी स्वामी पूरे हो जाते हैं। 45 साल तक पश्चिम में बैठकर उन्होंने यही तो नारा लगाया है, और अपन को क्या करना है? सारे देश में यही नारा तो लगाना है। क्यों? इतनी सी बात तो समझानी है सारी दुनिया को। इतनी सी बात के निमित्त से कुछ नहीं होता, काम सब उपादान की योग्यता के अनुसार ही होता है। बात तो सच्ची निश्चय की ही है, व्यवहार की बात तो व्यवहार में ही कहने लायक ही है भैया। और सब बातें नक्की हैं पहले से ही, एक बात भी एक क्षण यहां वहां टल नहीं सकता है। इसलिए कि निमित्त होता तो होता और नहीं होता तो नहीं होता। क्या नेमिनाथ को आज वैराग्य क्यों हुआ? क्योंकि उन्हें वैराग्य आज ही होना था, इसलिए हुआ। इतना पर्याप्त नहीं है क्या? बहुत से लोग कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन हुआ बहुत बुरा। क्या मैंने शादी हो जाती तो बहुत अच्छा होता, और दीक्षा ले ली तो बहुत बुरा हुआ, गजब हो गया। जब शादी हो रही थी, समझना माता, मैंने ध्यान से सुनना मेरी बात, जब शादी हो रही थी तो सब नाच रहे थे, लड्डू खा रहे थे, खुश हो रहे थे। जब वैराग हो गया तो रोने लग गए, बुद्धि पे पत्थर पड़ गए। सोचना क्या कहना चाहता हूं। जब रोना था, जब राख की आग में जल रहे थे, तब तो हंस रहे थे भले आदमी, और जब वैराग हो गया, अच्छी बात हो गई, तो हंसना था, तब रोना शुरू किया। हो क्या गया तुम्हें? समझ में आता क्या नहीं आता? बोलो, शादी होना अच्छी बात है कि वैराग होना अच्छी बात है? दीक्षा लेना अच्छी बात है कि शादी लेना अच्छी बात है? बोलो बोलो। तुम उसमें खुश हो रहे थे, अब रोना शुरू कर दिया। ये उल्टा नहीं है। मैं कहता हूं रोने की बात तो तब थी, क्यों? फूले फूले हम फिरे और हुए हमारो ब्याह, और तुलसी गाय बजाए के पैर काट। ये भी अच्छी बात है। क्यों फूलचंद जी? बढ़िया बात है। तुम तो भोग चुके। अरे सभी भोग चुके, कोई भोग रहे, उसमें क्या फर्क है? यानी जो संसार में फंसने की बात में खुश और संसार से छूटने की बात में उदासी, ये हमारी क्या प्रवृत्ति है? तो क्या करें कि जब बारात आई तब रोना शुरू करें, और दीक्षा लेने जाए जब ढोल बजाए? ये तो मैं नहीं कहता हूं,
लेकिन इतना मैं कहता हूं कि यदि वो शादी होना लौकिक आनंद की बात थी तो वैराग्य की तरफ से जाना जो अतीन्द्रिय आनंद की बात है। दोनों आनंद की ही बात है, रोने की बात तो कहीं है ही नहीं। कि नहीं वो तो ठीक है, दीक्षा तो सभी तीर्थंकर लेते हैं और उन्हें लेना ही थी, लेकिन फिर लेकिन लिखता है, लेकिन ये कोई मौके की बात नहीं है। तो मौका देख के करते हैं काम। मौका देख के वालों की बात सुनाऊं, सच्ची घटना है, मैंने अपनी किताब में लिखी है कि पंच कल्याणक था 2500 निर्माण वर्ष का सोनगढ़ में। एक भाई मेरे पास आए, नाम नहीं बताऊंगा, घबराना नहीं, कि पंडित जी आपकी गुरुदेव की कृपा आप पर बहुत है और आपकी बात ध्यान से सुनते हैं, तो एक मेरी सिफारिश कर दो। मैंने क्या है बोलो? कि मेरे को ब्रह्मचर्य दीक्षा दिला दो। इस मौके पर मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। गुरुदेव ऐसे नहीं देते चार्ज, इसको बराबर जांच करके देते थे। तो मैंने कहा भैया तुझे लेना है, गुरुदेव को देना है, मैं बीच में क्यों फंसूं? मैं तेरी सिफारिश करने जाऊं और गुरुदेव ने मेरे से ही कुछ कर दिया तुझे। मैं चक्कर में नहीं फंसता। ये तो कोई ब्रह्मचारी की सिफारिश ले जा। सिफारिश ले जाना है तो किसी ब्रह्मचारी की ले जाओ, मेरी क्यों ले जाते? नहीं, आपकी बात सुनते हैं, आपकी बात सुनते हैं। तो मैंने कहा कि मेरी सिफारिश की जरूरत नहीं है, तुम एक दफे जाओ, प्रेम से गुरुदेव से कहो, और फिर कहीं कोई बात होगी, मना करेंगे तो फिर मैं सोचूंगा। बोले मैं तो हो आया, उनने मना कर दिया, इसलिए तो आपके पास आया हूं। मैंने कहा अब तो मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? कि अभी अभी उनने तेरे को मना किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। अब मेरी बात, मैं ऐसी जगह बात नहीं कहता हूं कि जो बात छूछी जाए, जो काम होए उसी जगह मैं बात करता हूं, मैं ऐसी बात नहीं करता हूं। बोले नहीं साहब। मैंने कहा ठीक है, गुरुदेव तुम्हारे लिए ब्रह्मचर्य नहीं दे रहे ना? बोले हाँ। तो गुरुदेव की तुमको ब्रह्मचर्य से रहने से रोक तो नहीं सकते ना? तुम रहो ना, मेरी समझना, तुम ब्रह्मचर्य से रहो, उसमें गुरुदेव क्या करेंगे? उसमें क्या हस्तक्षेप है? वे तो निमित्त मात्र हैं, उपादान तो तुम हो। कि तुम ब्रह्मचर्य से रहो ना, कि साहब ब्रह्मचर्य से तो मैं रह ही रहा हूं, तो रह ही रहा है तो अब क्या लेना देना? अच्छी बात है। नहीं साहब। मैंने कहा ठीक है, तुम्हें बहुत आग्रह है तो मैं 6 महीना बाद तुम्हारी सिफारिश करूंगा। तो ताजी बात है ना, मना करी, थोड़ा समय बीत जाने दो, फिर मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा। बोले फिर साहब फिर क्या मजा आएगा? ये क्यों? बोले अभी ये 25,000 की जनता सारे देश के सामने आई है, इस वक्त जब मैं लूंगा सबके सामने तो बात ही कुछ और है। इसको ब्रह्मचर्य व्रत नहीं लेना है, 25,000 की जनता के बीच में ब्रह्मचर्य लेना है, इसे ब्रह्मचर्य का सर्टिफिकेट लेना है। गुरुदेव सबके सामने यूनिवर्सिटी का मुझे बिल्ला पहना देवे तो फिर मेरी से समाज को लूटने का धंधा आसानी से चलना शुरू हो जाए। क्या कहिए, तो भीड़ में ब्रह्मचर्य चाहिए? ब्रह्मचर्य जैसी चीज भी भीड़ की है, ये भीड़ से इसका क्या लेना देना है बोलो? तो मौका क्या होता है कि मौके पे काय का मौका? मौके को सोचते पे वैराग्य के लिए कि कोई मौका होता है, ये कोई बात है? घोड़े पे बैठ के जा रहे शादी करने और इस वैराग्य को चल दिए। अरे मौका भी देखा जाता है। हम जैसी प्लानिंग करते हैं, दीक्षा लेने की भी प्लानिंग करते हैं, ब्रह्मचर्य लेने की भी 6-6 महीना पहले प्लानिंग करते हैं, और जैसे उपाधियां लेते देते हैं ना, ऐसा हम ब्रह्मचर्य भी उपाधियों के रूप में लेते देते हैं। ये सम्मान की चीज बन गई है, ये डिग्री बन गई है, ये धर्म नहीं रहा। तीर्थंकर ऐसा कोई मौका फोका नहीं देखते। जब तक राग था तो राग था, और वैराग हुआ तो वैराग हुआ। क्या नहीं साहब, यदि इस वक्त नहीं लेते तो ठीक था थोड़ा। क्या कह रहा है? अच्छा मैं पूछता हूं कि शादी कर लेते तो कितने दिन की शादी थी वो?
कितने दिन का मजा था भैया, मालूम आपको? नेमिनाथ ने जो दीक्षा ली है और उन्हें जो केवल ज्ञान हुआ है, उन दोनों में सिर्फ 56-55 दिन का अंतर है। बस 55 दिन की शादी होती, उससे ज्यादा तो वे घर में रह नहीं सकते थे, तो घर में ही तो केवल ज्ञान होता नहीं। केवल ज्ञान होने के पहले तो दीक्षा लेनी ही पड़ती ना, क्योंकि वो तो डेट फिक्स थी कि नहीं। ये क्रमबद्ध पर्याय के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं आपकी, वो तो डेट फिक्स थी ना। तो 55 दिन मान लेते तो भी कुछ ऐसे कहने वाले होशियार लोग मिल जाते कि 2 महीना बाद ही यदि दीक्षा लेनी थी तो शादी करिए ही क्यों। उसका क्या हिसाब है, कहने वालों का क्या हिसाब है? क्या मेरे कहने का अर्थ यह है कि वे 55 दिन गृहस्थी की आग में जलते रहते और मुनि भूमिका का आनंद नहीं लेते तो अच्छा रहता। और राजुल ने भी जो दीक्षा ले ली तो 5वें गुणस्थान में आ गई, तो 5वें गुणस्थान में वे गए दिन वे अच्छे थे कि वे 4थे गुणस्थान में अवृत्त की भूमिका में रहते वे अच्छे थे? बोलो कौन अच्छा था? अच्छा हुआ कि बुरा? मैं आपसे पूछता हूं, वे राग से वैरागी की ओर गए तो अच्छा हुआ कि बुरा? जो आप कहते हो कि नहीं 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 बुरा हुआ, बुरा हुआ, ये बुरा हुआ, ये मुंह से हमारा शब्द निकल रहा है, उसका अर्थ हम विषय भोग को अच्छा मान रहे हैं और विषय भोग के त्याग को बुरा मान रहे हैं। चौथे अवृत्त की दशा में रहने को अच्छा मान रहे हैं और वृत्त की दशा में रहने को हम बुरा मान रहे हैं। उसका इनडायरेक्ट अर्थ ये है। फिर मैंने एक बात और कही थी जो सुबह अभय जी भी उसे दोहराई देते हैं कि हम बढ़िया बराबर उसको रुलाते हैं, उसको नचाते हैं, उसको बजाते हैं। और वो कह रहा था, कौन, दुग्धसेन कह रहे थे ना कि बेटी दूजा ब्याह रचाऊं। अरे भाई, उग्रसेन जैसा धर्मात्मा ऐसी बात नहीं कह सकता है। अपने जैन धर्म में दूसरा विवाह की कोई व्यवस्था है? इससे तो ये सिद्ध होता है कि हम एक कह रहे हैं कि दूजा विवाह की प्रथा उस वक्त चलती थी। जैसे लोग कहते हैं सावन में बारात गई थी तो सावन में बारात जा सकती है, तो दूजे विवाह की बात हुई थी, भले ही राजुल ने नहीं कराया हो लेकिन किसी का दूजा विवाह हो सकता है। अरे पहले ही नहीं हुआ तो दूसरे का सवाल क्या है? बहुत ये भजन चलता था तो मैंने जरा घुटाई शुरू की 2-5 पंच कल्याणकों में, तो अभय जी ने सुधार दिया, अच्छा किया, लेकिन वो अधूरा सुधरा। उनने सुधार दिया, दूजा क्या था, दूजा विवाह रचाऊं नहीं, दूजा बर सुधवाऊं। अरे बर भी दूसरा नहीं होता, एक ही बर होता है। तो फर्क क्या हुआ? जैसा अपना नागना। क्योंकि पहला बर कोई था कहां, जब 7 तक फेरे नहीं पड़ जाए तब तक वो दूसरा होता ही नहीं। मालूम, हमारे यहाँ 7 फेरे पड़ते हैं, तुम गुजरातियों में 4 पड़ते हैं, इसलिए मामला कच्चा रहता है। हमारे यहाँ क्या 6 फेरे पड़ते हैं तब तक कहते हैं बेटी बाप की है। 7 ही होते हैं, बहुत बढ़िया बात है। अब सुनो, अब ये कह रहे हैं कि जब वो 7वां फेरा पड़ जाता है तब बात पक्की, उसके पहले नहीं। क्योंकि 6 फेरे पड़ने के बाद में किसी बच्चे को हार्ट अटैक हो गया, वो मर जाए तो लड़की विधवा होती है क्या? नहीं होती है। उसकी शादी हो तो दूसरी शादी है क्या? वो पति दूसरा पति है क्या? नहीं है ना। वो तो ये पहले ही पति है। तो सुधारना हो तो पूरा ढंग से सुधारो। कि हम और कोई लड़का खोजेंगे लड़की को लड़का, लड़की तो रखो उसे, बरबरू क्या दूजा बर पहला बर का कहां चक्कर है? लेकिन जिसने बनाई होगी उसके दिमाग में तो ये बात कुछ थी ही नहीं। वास्तव में इस टाइप के संवादों का कोई अवसर ही नहीं है। दीक्षा लेने के बाद, सुनो भैया, दीक्षा लेने के बाद वो तो फिर अपने चले जाते हैं, लोकांतिक देव आते हैं, वो सारी क्रियाएं होती हैं, ख्याल में आई। फिर दीक्षा लेते हैं, जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जब तक के लिए मौन हो जाता है।
ये तो मैंने बहुत पहले रिसर्च की थी, 50 साल पहले, 18 वर्ष की उम्र का था तब मैंने वैराग्य नाम का महाकाव्य लिखने की कोशिश की थी, जिसके 18 सर्ग तो अभी भी लिखे पड़े हैं, कहीं खो गए होंगे, कि अन्ना जी के पास पड़े होंगे। तो उसमें मेरे सामने ये समस्या आई कि भाई नेमिनाथ और राजुल का संवाद कराओ तो मजा आ जाए। नेमिनाथ पे ही था वैराग्य महाकाव्य। तो वो एक चंद्रमौली शास्त्री दिल्ली के, वो आए थे हमारे अशोकनगर में, मैं रहता था, तो उन्होंने एक नाटक कराया और नेमी और राजुल को नेमी पिया और राजुल प्यारी, नेमी पिया और राजुल प्यारी, राधा और कृष्ण जैसा नचाया स्टेज पे नेमीनाथ को और राजुल को। तो मैंने उनसे पूछा कि पंडित जी ये कहीं शास्त्र में है क्या? तो शास्त्र भी तुम पंडित जानो। मैं तुमसे कोई विरोध करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं खुद लिख रहा हूं, तुम कोई मिल जाए तो मैं खोजता फिर रहा हूं, तो मैं भी लिख दूं। बहुत खोजा लेकिन कहीं मिला ही नहीं, है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। लेकिन वो श्री कृष्ण और राधा की टोन पर हमें भी नचने नाचाने का कार्यक्रम चाहिए ना। तो राजुल प्यारी और नेमी पिया, ऐसा संवाद हो सकता है? हुआ ही नहीं उनका संवाद जीवन में। तो 12 मासा लिखना था मेरे को। अब 12 मासा कैसे जानते आप? कि 12 महीने नायिका के वियोग में बिताना पड़े तो वो रोती है कि सावन के महीने में ऐसा हुआ, भादों के में ऐसा हुआ। अब भी तो 2-4 घंटे में ही दीक्षा ले गई। अब 12 महीने नहीं हुए, 12 मासा लिखूं कैसे? और मुझे तो रुलाना था राजुल को 12 महीने तक, आखिर 18 वर्ष का था। तो यदि मैं विरोध करता हूं तो मैं अपना करता हूं, क्योंकि मैंने वो सब किया। तो मैंने रुलाया राजुल को 12 महीने। किताब में लिखा है तरकीब से। क्या रुलाया? कि राजुल वही उसी वक्त कह रही है कि जब सावन का महीना आएगा, भादों का महीना आएगा और झड़ी लग रही होगी, बरसात चमक रही होगी, ऐसा हो रहा होगा, तब नेमिनाथ तुम नंगे नंगे जंगल में खड़े होगे, तुम्हारी क्या दुर्दशा होगी। कुंवर का महीना आएगा तब ऐसा होगा, फिर अघन का महीना आएगा, भयंकर सर्दी पड़ेगी, तब तुम्हारी क्या हालत होगी। तो रुला कर 1 घंटे में ही मैंने 12 महीना घुमा दिए और फिर उन्हें दीक्षा भी दिला दी। तो मैंने नेमिनाथ और राजुल का संवाद भी कराया था। 2-4 पंक्तियां सुना दूं? सुमित प्रकाश कह रहे सुना दो। कि उन्होंने, राजुल ने कहा कि नेमी अब मैं भी, तुम क्या कह रहे हो? पंक्तियां ऐसी हैं कि राजा की पत्नी रानी है तो सेठ की पत्नी सेठानी, समझ गए ना? तो तुमसे बैरागी की पत्नी भी होना चाहिए बैरागिन। राजा की पत्नी रानी होती है, पंडित की पत्नी पंडितानी होती है, सेठ की पत्नी सेठानी होती है। तो तुम जैसे बैरागी की पत्नी बैरागिन होना चाहिए, इसलिए मैं दीक्षा लेती हूं। क्या कहा राजुल ने? किससे कहा? नेमिनाथ से। तो नेमिनाथ जो जवाब देते हैं वो सुनने लायक है। राजुल ये तो बैराग्य नहीं। कि राजुल, इसका नाम तो बैराग्य नहीं है, क्योंकि तुम्हारा पति बैरागी हो गया इसलिए तुम बैरागिन बनो। इसका नाम बैराग है, ये तो महाराग है। राजुल है तो बैराग्य नहीं, जो तुम्हें मेरी सी बनना चाहो। तुम मेरी सी बनना चाहती हो, ये तो राग का उत्कृष्ट नमूना है। इसका नाम बैराग्य नहीं है। तुम्हारा मेरा विकल्प भी तुम्हें नहीं आया, उसका नाम वैराग्य है। ये तो 18 वर्ष की उम्र में मैंने लिखा था। और मैं अपनी कटिंग कर रहा हूं, मैं अपनी कर रहा हूं, किसी दूसरे की नहीं कर रहा हूं। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। जब उनको ऐसा वैराग हो गया फिर वो किसी की तरफ देखने का सवाल ही कहां। और अम्मा तो वहां थी ही नहीं, गरीब औरतें थोड़ी बारात में जाती थी। अब की बात अलग है। वो तो बारात आई थी ना जूनागढ़ वहां से, तो अम्मा तो वहीं घर पर रही होंगी कि नहीं? वहां कहां अम्मा थी? और वे थोड़ी अम्मा के पास गए थे, वे तो वहीं से चल दिए थे ना। दीक्षा के बाद में ये सब जो कुछ भी हुआ होगा, जो प्रक्रिया दीक्षा कल्याण की होती है, इंद्रों का आना वाना, वो सब हुई होगी। और वो राजा मादा लड़ाई भी हुई होगी। वो लड़ाई की बात में क्या करूं, हम तो ऐसे सूरवीर हैं
कि हमने सुबह एक लड़ाई जीती थी, मालूम कौन सी? देवताओं और मनुष्यों की लड़ाई हुई थी ना, तो अपन मनुष्य है ना, अपन ने एक लड़ाई जीती थी सुबह। वो काय के दम पे? तुम उनके साथ दीक्षा नहीं ले सकते हो। जो उनके साथ दीक्षा ले सकता है वो पालकी उठाएगा। और इन बेचारे सोदर मिंद्र ने हाथ जोड़ के हमारी बात मान, जीत ली हमने। जिस शर्त के आधार पे जीती थी, जाते उनके साथ दीक्षा लेके गए क्यों नहीं? लौट के आ गए उन्हें भेज के, लड़ाई जीती उसके भरोसे। क्यों? अभी मेरा दूसरा पॉइंट तो रह गया कि भैया चले जाते तो क्या होता? जो ऋषभ देव के साथ 4000 राजा गए थे, जो उनका हुआ वो हमारा होता। क्योंकि बिना तैयारी के जाते तो ऐसा ही होता, देखा देखी। शर्त जीत के जाते तो ऐसा ही होता, क्योंकि ये बैरागी की बात तो हुई नहीं ना, ये तो कसाई की बात हुई। वो 4000 राजाओं ने दीक्षा ले ली थी, तो क्या हालत हुई थी मालूम आपको? वो भ्रष्ट हो गए। सौधर्मेंद्र आया फिर बेचारा, ये तुम ये गड़बड़ नहीं कर सकते हो, धर्म को बदनाम नहीं कर सकते हो। क्या करें? ऋषभदेव तो कुछ बताते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है कि मैं कुछ नहीं जाता हूं। वो तो सम्य दृष्टि था ना, क्यों उसने क्यों नहीं समझाया कि ये करो? जवाहरलाल जी, मेरा प्रश्न है, वो समझा था? भरत चक्रवर्ती सम्य दृष्टि था, वो समझा था कि तुम ऐसा करो? कोई ने नहीं समझाया। सबने ये कहा कि चुपचाप कपड़ा पहन लो। वहां जाओगे तो भरत चक्रवर्ती मारेगा और यहां मैं मारूंगा। तुम्हें सही पता नहीं है तो कपड़ा पहन लो, भेष छोड़ दो, चाहे जो कुछ करो। ऐसे ही हुआ था कि नहीं हुआ था? कहने का अर्थ यह है कि यदि ऐसा भ्रष्टाचार चलता हो उन 4000 राजाओं जैसा, तो हम क्या करें? हमारी कोई ड्यूटी है कि नहीं है कि तुम सत्य समझते हो तो तुम उन्हें समझाओ कि इस चक्कर में मत पड़ना, नहीं मारे जाओगे। देखो, सौधर्मेंद्र ने नहीं समझाया, भरत चक्रवर्ती ने नहीं समझाया। तुम कौन से खेत की मूली हो जो समझाओगी? समझाने जाओगे फिर ऐसे होके आओगे कि जिंदगी में समझाना भूल जाओगे। इसलिए जिन्हें समझना है उन्हें ही समझाओ, जिन्हें नहीं समझना है उन्हें नहीं समझाने में ही फायदा है। उलझने में फायदा नहीं है। इतना ध्यान नक्की रखना, बाजार में खोटा सिक्का चलता हो तो उसे रोकने के चक्कर में खोटा सिक्का चलाने वालों से उलझ मत जाना। उनके हाथ बहुत लंबे होते हैं। खोटे चलते हुए सिक्के को तुम रोकने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। वो तो चलेगा, तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे वे लोग। कौन? उनका बड़ा लंबा गैंग होता है। तो कौन रोके उसे? कि गवर्नमेंट के हाथ उनसे भी लंबे होते हैं। हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो हम क्या करें? कि तुम क्या करो, इतना करो कि वो खोटा सिक्का अपनी जेब में ना आ जाए, बस खत्म। बाकी दुनिया में जो चले सो चले। वो खोटा सिक्का जो जिसे आप समझते हो वो आपकी श्रद्धा में प्रवेश नहीं कर जाए, इतना इंतजाम पर्याप्त है। बाकी जगत की चिंता मत करो, जगत जगत के हिसाब से चलेगा। न सीख न दीजे बानरा, नहीं तो उल्टा दे मिटाए। अभी इसको सुनाने का मेरे पास अवसर नहीं है, इसलिए बाकी की बात फिर कभी करूंगा।